पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, पर सबकी निगाहें जो हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर टिकी हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना चुनावी दमखम दिखा पाएंगे। तो इसी बीच आज उत्तर प्रदेश में जौनपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा है और इस जनसभा के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जौनपुर सपा बसपा का गढ़ और जौनपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कई बड़े ऐलान जो हैं यूपी चुनाव को लेकर के करने वाले हैं। इनके आने से पहले ही खलबली इस कदर मची है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का टारगेट अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन गए हैं। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से चुनावी दमखम दिखाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर उनके इन चीजों से पहले जनता का जो प्यार है, उनके चाहने वालों का जनसैलाब जो है उनकी रैलियों में लगातार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही नजारा जौनपुर की रैली से देखने को मिला, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अब से कुछ ही देर पहले जो है वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां किस तरीके से उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा में जाने से पहले इस वीडियो को देखा कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ा है और एयरपोर्ट पर ही नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे जो हैं ओवैसी के समर्थकों द्वारा लगाए गए हैं। तो वहीं इससे पहले जब वारिस पठान रात के समय वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो इसी तरीके का स्वागत जो है वारिस पठान का हुआ है। पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए।
दोस्तों, आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया, क्योंकि आज जौनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन जौनपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करने जा रहे हैं। और इससे पहले से जो है राजनीतिक कयास तेज हो गए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने तमाम तरीके की तस्वीरें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के दिखाने की कोशिश की थी, तो वहीं मीडिया में का हल्ला मचा हुआ था कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेकर के क्यों नहीं चलना चाह रही है अखिलेश यादव एंड कंपनी। अखिलेश यादव को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से जौनपुर की तैयारियां हैं, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब तक कुछ ही महीने शेष हैं। चुनाव को नजदीक आते देख यूपी में तमाम राजनीतिक दल सत्ता के कुर्सी पर काबिज होने के लिए तेजी से प्रचार में जुटे हुए हैं। आज चुनाव को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जौनपुर पहुंचे हैं। आज दोपहर करीब 1 बजे ओवैसी जौनपुर के गुरेनी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी का यह दौरा चुनाव के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल की नजरें ओवैसी की इस जनसभा पर टिकी हुई हैं। जौनपुर के सुमलूपुर गांव को कभी सपा बसपा का गढ़ माना जाता था। इस विधानसभा क्षेत्र पर इन पार्टियों का ही कब्जा रहा है, पर पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सबको चौंकाते हुए यह सीट अपने नाम कर ली है। जौनपुर के इस विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव विधायक हैं। आज इसी विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी की जनसभा होनी है। इस जनसभा में ओवैसी के साथ साथ महाराष्ट्र के सांसद इम्तियाज जलील, राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान और अतीक अहमद की बीवी शाहिस्ता परवीन, बेटा अली भी शिरकत करेंगे। जौनपुर में यह ओवैसी की पहली जनसभा होगी, जिसको लेकर तमाम लोगों में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होने के मामले में उनके चालक पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसी वाहन से ओवैसी महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे थे। अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार की है, जब वे सोलापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। तो आज सभी की नजरें जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा पर टिकी हुई हैं। पर उससे पहले एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा था और ऐसी तस्वीरों से लगातार आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।